बच्चों, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीट का फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर का टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दिया गया है W इज इक्वल टू हाउ मच, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted if a radiation of wavelength, wavelength की वैल्यू कितना है बच्चों? wavelength की वैल्यू दी गई है 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, फॉल्स ऑन इट इज मतलब kinetic energy, मैक्सिमम kinetic energy पूछा गया है। मैक्सिमम kinetic energy पूछा गया है। हाउ मच इज मैक्सिमम kinetic energy दैट ही इज आस्किंग। ठीक है बच्चों, हमको तो पता है फॉर्मूला क्या है। मैक्सिमम kinetic energy इज गिवन बाई E minus of W, that is W is work function, E is the energy of the photon। ठीक है, that is equal to फॉर्मूला क्या है बच्चों? E is given by hc by lambda, hc by lambda minus of W, minus of W। now अब लैम्बडा किस में दिया गया है? लैम्बडा आंगस्ट्रॉम में दिया गया है, दैट इज 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो हेड सी किस में लिखना पड़ेगा? हेड सी आप एक तो हेड सी की वैल्यू है 1240। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, और एक वैल्यू हेड सी की 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, और एक वैल्यू है हेड सी की, हेड सी इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻26 जूल मीटर। 20 इंटू 10⁻⁻26 जूल मीटर है बच्चों। ठीक है, हाँ, either you can substitute this one or this one or this one। अगर अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आपको जॉल्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर दिया गया है जॉल्स में। तो इसलिए हम विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एच सी 20 इंटू 10⁻⁻26 जॉल मीटर यहाँ लिखेंगे। 20 इंटू 10⁻⁻26 जॉल मीटर डिवाइडेड बाई लैम्बडा किसमें दिया गया है बच्चों? लैम्बडा की वैल्यू 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर माइनस हमको दिया गया है W वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम इसको जॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2.5 इंटू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E charge on electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19 joules। ठीक है बच्चों, 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.5 इंटू 1.6 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा बच्चों? अप्रॉक्सीमेटली 4 आ जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, 2.5 इंटू 1.6 अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है बच्चों, हाँ, अब यहाँ पे 4.0 दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जूल्स में है। ठीक है बच्चों, ये न्यूमरेटर में मीटर और डिनोमिनेटर में मीटर गेट्स कैंसल। ठीक है बच्चों,
और ये जो वैल्यू है हमको, दिस वैल्यू यू विल गेट एज 20 divided by 3000 है. You can write this value as 20 divided by 3. ठीक है बच्चों, you can take this into the numerator into 10 to the power of minus 19 हो जाएगा ये. ठीक है बच्चों, minus 19 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 to the power of 3 लिया हूँ मैं. ठीक है, that is added up, you will get minus 7 ऊपर आएगा तो minus 19 minus 4 into 10 to the power of minus 19. ठीक है बच्चों, that is equal to how much is 20 by 3, that is 6.66 into 10 to the power of minus 19 minus 4 into 10 to the power of minus 19. ये कितना आ जाएगा? 6.66 minus 4, 6.6 minus 4 is 2. approximately 2.6, ये इतना वैल्यू आंसर 2.63 into 10 to the power of minus 19 joules is the value of the maximum kinetic energy. ओके, इसका आंसर है 2.63. बच्चों इसमें एक ही ट्रिक है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया गया है. ठीक है, कन्वर्ट दिस इनटू जूल्स, जस्ट मल्टीप्लाई the value of E here, 1.6 into 10 to the power of minus 19 charge on electron. Okay, that is joules. ये आंगस्ट्रॉम में है 10 to the power minus 10 as it is. Now यहाँ पे 20 into 10 to the power minus 26 joule meters में आ जाएगा. ठीक है बच्चों, क्योंकि हमको H की वैल्यू दी गई है. H की वैल्यू कितनी है? H is equal to how much? This can be written as 20 by 3 into 10 to the power of minus 34. ठीक है बच्चों, इनटू क्या है यहाँ पे? इनटू HC की वैल्यू फाइंड आउट करना है. वी आर सपोज टू फाइंड आउट HC. इनटू HC अगर फाइंड आउट करना है हमको, HC इज इक्वल टू 20 by 3, that is H 6.63. I can write 20 by 3 into 10 to the minus 34 into C is how much? 3 into 10 to the power of 8. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 gets cancel, you will get 20 into 10 to the power of minus 26 joules is the answer. ठीक है बच्चों, ये यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया by 3000 into 10 to the minus 10 डिवाइड करो और विल गेट द आंसर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. ये क्वेश्चन कह रहा है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज लैम्डा नॉट दिया गया है. लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6 into 10 to the power of minus 7 मीटर दिया गया है. ठीक है, द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन पूछा गया है. हाउ मच इज द वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन W पूछा गया है. W इज इक्वल टू, बच्चों हमको तो पता है व्हाट इज W इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HC by लैम्डा नॉट. ठीक है बच्चों, आंसर फिर भी किसमें है? जूल्स में है. ठीक है, नाउ विल बी राइटिंग डायरेक्टली HC इज इक्वल टू हाउ मच? 20 into 10 to the power of minus 26 divided by lambda naught is how much? 6 into 10 to the power of minus 7. 20 by 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 by 6 is approximately 3.3, that is into 10 to the power of minus 19 joules is the right answer. 3.3 into 10 to the power of minus 19. Okay, this is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. ये कह रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 5. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी? बच्चों हमको पता है व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस ऑफ वर्क फंक्शन. व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन? HC by lambda. And what is work function? Work function is denoted by 5 दिया गया है, minus 5. And what is the value of what is the equation of kinetic energy?
that is 1 by 2 m v square. ओके, v स्क्वायर ये मैक्सिमम रहेगा. ओके, ठीक है बच्चों. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, that is equal to lambda, take LCM, hc minus lambda into 5 हो जाएगा. ये हाफ m v स्क्वायर मैक्सिमम. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई फॉर v. v स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ भेजेंगे 2 into hc minus lambda 5 divided by m, इधर नीचे आ जाएगा by m. ठीक है बच्चों. नाउ सिंप्लीफाई फॉर v max. v max is equal to square root of 2 hc minus 5 lambda. ठीक है बच्चों, ये लैम्बडा पहले से यहाँ पे है. ठीक है, डिवाइडेड बाई m lambda, स्क्वायर रूट ऑफ 2 into hc minus 5 lambda divided by m lambda. ठीक है बच्चों, that is same as what v max is equal to 2 into hc minus 5 lambda divided by m lambda to the power of how much? To the power of half, which is the value 2 hc minus 5 lambda by m lambda. हाँ, C is the right answer. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. When yellow light is incident on a surface, no electrons are emitted, while green light can emit. If red light is incident on the surface, then हाँ बच्चों हमको तो पता है विप गया, VIP GYOR. ठीक है, विप गया. ये 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो. ओके, यू नो व्हाट इज विप गया. अब यहाँ क्या पूछ रहा है, व्हेन येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड येलो लाइट में. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हियर लैम्बडा इज व्हाट? लैम्बडा इज ग्रेटर देन, नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, व्हाइल ग्रीन लाइट कैन. ओके, लैम्बडा इज व्हाट? ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट हो गया यहाँ पे. ठीक है बच्चों. हाँ, वाइल ग्रीन लाइट कैन. हाँ, ग्रीन लाइट में क्या हो रहा है? लैम्बडा इज लेस देन लैम्बडा नॉट हो रहा है. ठीक है, ये कंडीशन देखो, लैम्बडा इज लेस देन लैम्बडा नॉट. या येलो में क्या हो रहा है? लैम्बडा इज ग्रेटर देन लैम्बडा नॉट. यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है. कहाँ पे? येलो पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है. यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है. कहाँ पे? ग्रीन में. इफ रेड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, रेड लाइट कहाँ पे है? रेड लाइट अगर येलो पे नहीं होगा तो वो पे भी नहीं होगा और आर पे भी नहीं होगा. ठीक है, रेड पे भी नहीं होगा. नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड हियर. यहाँ पे ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. Therefore, no electrons are emitted is the right answer. Next question. चलो पढ़ते हैं बच्चों. 3 photon of energy, okay, 5 electron volt, 6 electron volt, 7. E1 is कितना है? E1 is equal to 5 electron volt. E2 is how much? 6 electron volt. And E3 is how much? 7 electron volt. Are incident on metal having work function. Work function कितना है? 3 electron volt है. The maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy क्या है? फार्मूला आपको तो पता है बच्चों. Maximum kinetic energy is given by E minus of omega. Maximum kinetic energy किस में आएगी? Maximum kinetic energy you will get here E3. E3 minus W. 7 minus 3, that is equal to 4 electron volt is the right answer. Maximum kinetic energy 4 electron volt is the right answer.
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं. The photoelectrons emitted from the surface of sodium metal are such that sodium metal से photoelectrons emit होने वाले okay are such that they are all of the same frequency. frequency सेम नहीं होती क्योंकि वेवलेंथ सेम नहीं होता. वेवलेंथ सेम नहीं होता इसीलिए फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती. दे हैव द सेम kinetic एनर्जी. kinetic एनर्जी सेम नहीं होती क्योंकि इट वेरीज बिटवीन 0 to k max. ओके ये भी गलत हो गया. दे हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ. स्पीड सेम नहीं होती क्योंकि स्पीड सेम नहीं होती इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी सेम नहीं होता. दिस इज आल्सो रॉन्ग. स्पीड सेम नहीं होती इसीलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम नहीं होता. ठीक है वेवलेंथ सेम नहीं होता इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती और kinetic एनर्जी 0 से k max के बीच में होती है और they have their speeds varying from 0 to a certain maximum. हाँ this is the right answer. okay चलिए बच्चों आगे अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं. ये कह रहा है the photoelectric emission from certain metal the cutoff frequency is cutoff frequency threshold frequency. ठीक है बच्चों threshold frequency की बात चल रही है. यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू दिया गया है. ठीक है इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू impinges on the metal surface. अब क्या बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन है. ये क्या है बच्चों? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन है इसलिए let me denote this as frequency of light radiation. is nu 1 is equal to कितना है 2 nu है. ठीक है ये सिंबल है बच्चों इसको nu बोलते हैं. ठीक है ओके दिस इज द सिंबल इस तरह लिखते हैं. ठीक है सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है न्यू है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन 2 न्यू है. तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वी नो. अच्छा द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी. वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी दैट इज मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है बच्चों E माइनस ऑफ ओमेगा है. E दिया गया है दैट इज E इज इक्वल टू H इंटू E इज इक्वल टू क्या है E इज इक्वल टू H इंटू हमको तो पता है व्हाट इज E इज इक्वल टू H इंटू न्यू है. ठीक है न्यू यहाँ पे कितना है इस बार न्यू इज नथिंग बट 2 न्यू है. ठीक है और वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज गिवन बाय h इंटू न्यू नॉट होता है. दिस इज द जनरल फार्मूला है. E इज इक्वल टू h न्यू. दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन एंड दिस इज वर्क फंक्शन. ठीक है माइनस ऑफ क्या है h इंटू न्यू नॉट कितना है यहाँ पे न्यू इसको आई कैन टेक दिस एज न्यू 1 अब फिलहाल. ठीक है एंड दिस इज न्यू नॉट इज न्यू ही है और न्यू 1 कितना है न्यू 1 इज इक्वल टू 2 न्यू है. ठीक है माइनस h इंटू न्यू. ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये h न्यू ही आ जाएगा. ठीक है मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर. ये मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है बच्चों इससे हम निकाल सकते हैं v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू 2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h न्यू डिवाइडेड बाय m. therefore I can write v max as how much? v max is equal to square root of 2h nu by m. This is the right answer for maximum velocity equation of maximum velocity. बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू दिया गया है. ठीक है एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन न्यू 1 इज इक्वल टू 2 न्यू दिया गया है. यू नो व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल E इज इक्वल टू H न्यू 1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन. ठीक है दैट इज 2 न्यू. ठीक है
तो इसलिए क्या बन जाएगा ये h इंटू टू न्यू बन जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज इक्वल h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज गिवन बाई h इंटू न्यू है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी, एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, you will get the answer. Now the answer is square root of 2h nu by m. हाँ, this is the right answer. ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। D is the right answer. Square root of 2h nu by m is the right answer for this one. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज, हाँ यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात चल रही है, तो लैम्बडा नेट किया गया है, कितना है 3250 इंटू 10⁻⁻10 है मीटर। चलो, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रेडिएटेड फ्रॉम ए सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है लैम्बडा, ये तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है 2536 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। फाइंड आउट क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। हमको तो पता है व्हाट इज मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय E माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर E, hc by lambda. व्हाट इज द इक्वेशन फॉर वर्क फंक्शन, hc by lambda नॉट, ठीक है बच्चों। हाँ, किनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ओके, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जूल्स में लिखेंगे hc, 20 हमको तो पता है 20 इंटू 10⁻26 हुआ बाई लैम्बडा, लैम्बडा कितना है, दैट इज 2536 इंटू 10⁻⁻10 माइनस hc फिर कितना है 20 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई लैम्बडा नॉट कितना है 3250 इंटू 10⁻⁻10 दिया गया है, ठीक है बच्चों। ये दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, अच्छा एक काम करेंगे 20 इंटू 10⁻⁻19 निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाई क्या करूँगा मैं 2.5 लिख लूँगा, 2.536, ठीक है बच्चों। 2.536 लिखने से इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, -7 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी 20 इंटू 10⁻⁻19 लिख लूँगा यहाँ पे मैं, डिवाइड बाई 3.25 लिख लूँगा, 3.25, डिवीजन में आसानी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। 20 डिवाइड बाई 20/2.53, ओके, 20/2 इज 10 हो जाएगा, ठीक है। 20/3 मतलब 20/2.5 अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट नियरली इक्वल टू 7.8 मान के चलते हैं, 7.8 इंटू 19 माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 6 से थोड़ा बड़ा 6.1 मान के चलते हैं, 19, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब क्या है, लेफ्ट साइड हाफ इंटू, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच 9.1 या 9 ही मान के चलो, 9 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, यहाँ में सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर मैक्सिमम, ये ऐसे रहेगा, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में क्या होगा, वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 7.8 माइनस 6.1 इंटू 2 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 3.4 हो जाएगा, इंटू 10⁻12 हो जाएगा ये, ठीक है, बाई 9,
ठीक है, 9 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। नाउ v स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, इस v स्क्वायर को डायरेक्टली हम विल राइट द v max is equal to square root of 3.4 by 9 into 10 to the power of 6 मान के चलेंगे क्योंकि 12 है यहाँ पे, ठीक है। 3.4 by 9 कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली 0.38, ठीक है, 0.38 होगा, ठीक है बच्चों। 0.38 इंटू 10 to 6 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0.38 0.6 मान के होते हैं, 0.6 इंटू 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। 0.6 इंटू 10 to the 0.6 इंटू 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा होशियार रहना है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो सेम वही है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन शुरू होता है। 20/2536 को 2.5 लिख लेना, 3250 को 3.25 लिख लेना, यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए एंड 9 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 0.36 आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये वर्क फंक्शन का प्रॉब्लम, वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज वर्क फंक्शन दिया गया है, कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस इज अप्रॉक्सीमेटली, तो किसकी बात चल रही है, ठीक है। वर्क फंक्शन इक्वेशन आपको पता है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc बाई लैम्बडा नॉट। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट इज लैम्बडा नॉट कितना है, लैम्बडा नॉट विल बी इक्वल टू hc बाई w हो जाएगा, ठीक है। w किसमें दिया गया है 4, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। आंसर जो है नैनोमीटर में है, हमको तो पता है हाउ मच इज hc 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेट्स कैंसल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना आ जाएगा बच्चों, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट इज थ्रेशोल्ड 1240/4, ठीक है। 3 4 12 310, हाँ ये तो डायरेक्ट आ रहा है, 310 नैनोमीटर इज द राइट आंसर, दैट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट that can cause photoelectron emission from this substance is approximately, a threshold वेवलेंथ की बात चल रही है, that is 310 नैनोमीटर। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप ये सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर नीट फिजिक्स एग्जामिनेशन and for chemistry as well as biology. I wish you all the best for the future doctors. May God bless you all. Thank you one and all.